लेकिन स्त्रियों के लिए गुरुकुल में वास का विधान नहीं है। और स्त्रियों के लिए लिखा है पति रेखा गुरु स्त्रीणाम, पतियों के तो गुरु स्त्री ही हैं। परंतु कैसे पति? जो पति धर्मात्मा है, धर्म को जानने वाले हैं। और जो उल्ट पुल्ट खाने वाले, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी निंदा करो और उनके साथ लड़ाई करो, लेकिन अगर पति धर्मात्मा है, महापुरुष हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, साधक हैं, तब तो उस स्त्री के लिए वही पति गुरु है, फिर उसको किसी गुरु के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल धर्मात्मा पति को भी छोड़ करके जा रही है किसी कथावाचक को गुरु बनाने के लिए, ये शास्त्र नहीं कहता। हाँ, पति अगर उस योग्य नहीं है, धर्म को जानते नहीं, तो ठीक है, किसी अच्छे आचार्य के जो आचरण में बढ़िया हो। आजकल आचरण बिगड़ा हुआ, माताओं को मैं सावधान करता हूँ, नहीं तो क्या होता है, फिर माताएं ठगी जाती हैं। और उससे क्या होता है, बाद में कुछ लोग एक्सपोज होते हैं तो फिर धर्म बदनाम होता है। तो इसलिए घर में रह करके भजन करो, और श्रेष्ठ आचार्य जो जिसका आचरण वेदादि शास्त्रानुकूल हो, समझ में आया, शास्त्रों के अनुकूल जिसकी रहनी सहनी हो, और देखने में बड़ा विद्वान है लेकिन आचरण अच्छा नहीं है और गंदा खाना पीना है, तो फिर ऐसे स्त्रियों को चाहिए, हम कहने का मतलब प्रसंग ये है कि योग्यता देख करके ही गुरु बनाएं। अब गुरु किनको बनाएं ये सब भी विषय हैं, लेकिन समय मिलेगा तो बताएंगे। तो पति सेवा गुरु वासो, जरा सुनो ढंग से, पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए सुंदर गुरुकुल में निवास है। उनके लिए कोई गुरुकुल में रहने का विधान नहीं है, गुरुकुल में रहो ना, घर में रह करके पति की सेवा करो। पति सेवा गुरु वासो, वही उनके लिए गुरुकुल में सुंदर वास है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, गृहार्थो अग्नि परिक्रिया का मतलब गृह कार्य, गृहस्थ का जो काम धंधा है, वही नारियों के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। वो यज्ञ नहीं है कि जो स्त्री मनमाना आचरण करके स्वाहा स्वाहा छोड़ करके यज्ञोपवीत धारण करके और वेदादि मंत्रों को रट करके मैं तो बड़ी विदुषी हूँ। अरे पढ़ना है तो पढ़ो पुराण, पढ़ो रामायण, उसमें अपना वैदुष्य दिखाओ। जिस वेद मंत्र के में तुम्हें अयोग्य समझा, अयोग्य कहने का मतलब जिसका आपको अधिकार ही नहीं, जो उपनयित है वही वेदों का अधिकारी है, आपका तो यज्ञोपवीत होता नहीं। तो आपको पुराण पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, परंतु आज के समय में जो चीज़ मना की जाती व्यक्ति वही करता है। समझ रहे हैं? बच्चे जैसे माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे को मना करो आप, और जिस चीज़ के लिए मना करो वही करेगा, वही जाएगा। ऐसा ही आज समाज चल रहा है। और उन्हीं को लोग बढ़िया कथावाचक और बड़ी साध्वी हैं, फिर बाद में एक्सपोज होते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती तो पता चलता है। तो कहने का मतलब गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, उनके लिए सबसे बड़ा जो गृह कार्य है, घर का काम धंधा, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। स्त्रियों के लिए यज्ञ का विधान नहीं। हाँ, यज्ञ में बैठी हैं, अपने पति के हाथ का स्पर्श करे और पति आहुति डाले, अपने से जो है ज्यादा पंडित बनकर के स्वाहा स्वाहा ना करे, दोष लगेगा। माने तो ठीक है, हम तो बता रहे हैं। और लिखा है आगे कि स्त्रियों के लिए महाराज और कोई भी अलग से धर्म कर्म का विधान भी नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, कोई अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। ना व्रतम नाप्युपोषणम, ना कोई अलग से व्रत का और ना ही कोई अलग से जो है उपवास का विधान है। स्त्रियों के लिए तो केवल पतिम शुश्रूषते ये न, पति की सेवा शुश्रूषा मात्र से ही तेन स्वर्गम महीयते, वो विशाल स्वर्ग को प्राप्त कर लेती। परंतु इसी बात को छोड़कर आजकल नारी बहुत, तो कहने का मतलब पत्नी स्त्रियों के लिए कोई अलग से धर्म का विधान शास्त्र करता ही नहीं। मैंने आपको स्मृति सुना रहा हूं, स्मृति जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र का मतलब स्मृतियां, जैसे भागवत पुराण है, ये स्मृति के अंदर नहीं आता। वेद अलग है और भागवत से भी ऊपर स्मृतियों का
स्तर है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कौन? वेद, फिर उसके बाद धर्मशास्त्र, स्मृतियां, फिर इतिहास और फिर लास्ट में पुराण है। और ये धर्मशास्त्र जो हम कहते हैं ना, हमारा धर्मशास्त्र, वही स्मृति सुना रहा हूं। इसी बात को बाबा जी ने अपने मानस में भी कहा कि स्त्रियों के लिए कोई अलग से धर्म कर्म का विधान नहीं है, वो तो केवल पति की सेवा को करके जो है उच्च से उच्च लोक की प्राप्ति कर सकती है। समझ में आया? तो कहने का मतलब उनके लिए कोई अलग से विधान नहीं है, पति की सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है और सबसे बड़ा धर्म का साधन है। उनके लिए कोई अलग से विधान नहीं। और ऐसा करने पर नारी बिना श्रम ही उच्च से उच्च लोक को प्राप्त कर लेती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। छल कपट को छोड़ करके पति की सेवा करे तो वह उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर लेती है। और अलग से कोई नियम का भी विधान नहीं है। इसलिए इन सब बातों पर चर्चा हमने कुछ कर दी। तो देवहूति बड़ी सुंदर, भवानी के ही समान, जैसे भवानी शंकर की सेवा करती है ऐसे ही कर्दम महर्षि की सेवा करती है। अब सेवा का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन समय नहीं है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, वो भी लिखा है। और कर्दम महर्षि ने एक दिन, कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, और कर्दम महर्षि की दृष्टि पड़ी अपनी पत्नी पर तो देखा वो वृद्ध हो गई। उन कर्दम महर्षि का शरीर भी वृद्ध हो गया। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी सेवा से तुष्ट हो गया, तुमने बड़ी सुंदर मेरी सेवा की। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुमने बड़ी भक्ति से मेरी सेवा की। हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कहो। तो देवहूति ने यही कहा कि यस्ते व्यधाई समय सकृद अंग संगो। एक बार स्वामी मैं आपका अंग संग चाहती हूँ। अंग संग का मतलब मैं आपसे संतान चाहती हूँ। आपने कहा था कि हमारी 9 बेटियां होंगी, भगवान हमारे पुत्र बनकर के आएंगे, तो यही मांगा कि मैं आपका अंग संग चाहती हूँ। तो महर्षि कर्दम ने देखा कि देवी का तो शरीर बूढ़ा हो गया, अब जवानी में संतान होती है, बुढ़ापे में थोड़े ना होती है। लेकिन योगी थे महर्षि कर्दम, तपबल विप्र सदा बलिहारा। ब्राह्मण के पास कुछ नहीं, उसका धन भैया तप ही है। महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से बड़ा सुंदर कामक विमान की रचना की। विमानम कामनम कामगम छत्तस्तरिहे वा विरशी करत। और अपनी प्रिया देवहूति से कहा, देवी सर्वप्रथम तो तुम इस बिंदु सरोवर में जो भगवान के अश्रुओं से बना है उसमें स्नान करो। निमज्जास्मिन हृदय भीरु, और फिर विमान इदमारुही, फिर इस विमान में चढ़ो। बड़ा सुंदर विमान था, मन की गति से चलता, और अनेक बाग बगीचे, कई दास दासियां, ऐसा लगता है जैसे कई देश उस विमान में समा जाएं, ऐसा विमान। उस विमान पे देवी चढ़ गईं और फिर कई वर्षों तक उन्होंने उस पर भ्रमण किया। और फिर सतम व्यतीयु सरदह काम लाल सयोर मनाक। 100 वर्ष बीत गए काम भोग में, और फिर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। यही 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं। 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ तो महर्षि कर्दम ने कहा, देवी अब मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। तो देवी ने कहा, अच्छा बेटियां तो तुमने पैदा कर दी आपने, लेकिन अब विवाह कौन करेगा? और यदि आप इनका विवाह कर दोगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी महाराज? स्त्रियों को स्वतंत्र रहने का विधान नहीं है। फिर आ जाओ धर्मशास्त्रों की बात। आजकल स्त्रियां स्वतंत्रता चाहती हैं। बुरा मत मानना, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कहा कि जब वो बच्ची होती है, छोटी होती है, तो पिता रक्षति कौमारे, कुमारी होती तो पिता के संरक्षण में रहती, नहीं रहेगी तो फिर जो दुष्ट लोग हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी। और क्या होगा आप देखो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ राक्षस प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं हम देखते रहते हैं। बड़े बड़े नेता भी उसमें आते हैं, लेकिन नेताजी हैं तो कुछ होता नहीं। अभी हमारे उत्तराखंड में है गरिमा भंडारी का केस, तो सब जानते हैं किस सरकार में क्या है, सब जानते हैं, लेकिन क्या करें। इसीलिए पिता रक्षति कौमारे,
भर्ता रक्षत यौवने, भर्ता मतलब पति, जब विवाह हो जाए तो पति ही उसका रक्षक है, उसी के संरक्षण में रहेगी तो अच्छी रहेगी। और रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, जब वो वृद्धा हो जाती है, पिताजी अब पति रहे या नहीं रहे या बूढ़े हो गए तो बेटे के संरक्षण में रहती है। ना स्त्री स्वातंत्र मरहती, स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इसलिए किसी ना किसी के संरक्षण में वो रहती है। कहने के लिए बड़ी बातें हैं, वाल्मीकि रामायण में कौशल्या जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही, लेकिन समय नहीं। तो इस प्रकार देवी ने कहा कि जब इन बेटियों का आप विवाह कर दोगे तो फिर मैं किसके भरोसे रहूंगी, मेरी रक्षा कौन करेगा। तो कर्दम महर्षि ने सोचा कि अब 9 बेटियां तो पैदा हो गई, हाँ भगवान ने कहा था, ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा 9 बेटियों के बाद। तो फिर कर्दम महर्षि के यहाँ 10वें पुत्र के 10वें बेटे 10वें संतान के रूप में भगवान ही आए। भगवान कपिल का जन्म हुआ और भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र जो हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, जो ये 9 ब्रह्मर्षि हैं, ये आए। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया, स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से